हिस्ट्री, ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, ये चैप्टर। स्टार्ट करो अपना पहला टॉपिक। मोहनजोदारो, अ प्लांट अर्बन सेंटर। देखो जैसा मोहनजोदारो मोस्ट वेल नोन साइट, कंट्री में ये बहुत ही फेमस प्लेस है। ठीक, ये प्लेस, इसका ज़्यादा हिस्सा आज पाकिस्तान में पड़ता है। ये प्लेस जो मोहनजोदारो है हमारी कंट्री की इंडस रिवर के किनारे पर ये सिचुएटेड है, बसा हुआ है। फेमस सिटी है, पूरी कंट्री इसको जानती है, सुनती भी रहेगी, पूरी कंट्री से जानती है। ये हमारे कंट्री का जो मोहनजोदड़ो हिस्सा है, यहाँ स्टार्टिंग में जब यहाँ पे खुदाई हुई, डिस्कवर्ड किया गया, दो नगर मिले थे, एक हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदारो। ठीक है, हड़प्पा सिटी यहाँ पे सबसे पहले पाई गई थी, ये डिस्कवर्ड की गई थी। ये सिटी कैसी थी, किस तरह से एक सिटी सेटलमेंट हुई थी, कैसे इसकी स्थापना हुई थी, यहाँ के लोग कैसे रहते थे, इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी है। ये सिटी ऊपर पहले तो 2 सेक्शन में इसको डिवाइड कर दिया गया था। इस सिटी का सेटलमेंट जो था वो क्या था, 2 सेक्शन में डिवाइड था। पहले सेक्शन का नाम है स्मॉलर बट हायर, यानी एरिया छोटा था और ऊंचाई पे था। दूसरा बड़ा पार्ट था, थोड़ा लोअर की ओर था। तो ये शहर कैसे बसा हुआ था, इसका सेटलमेंट कैसे हुआ था, सबसे पहले यहाँ के हम सेटलमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं कि यहाँ का नगर कैसे फाउंडेड हुआ था, किस तरह से इस्टेब्लिश्ड हुआ था। तो सिटी बिल्कुल जैसे हमारी रहती है उसी तरह से ये टाउन भी था, जहाँ पे हम जैसे रहते हैं। इनकी खासियत ये थी कि यहाँ की जितनी भी बिल्डिंग थी, जो भी बिल्डिंग बनी हुई थी, सब एक निश्चित एरिया में रहते थे। ठीक है, मकान ऑफनली किसके बने होते थे, ईंट के बने होते थे। ज़्यादा से ज़्यादा मकान कैसे होते थे, 1 स्टोरेज, बस ग्राउंड फ्लोर रहता था, 1 तल्ला। और ये जो मकान होते थे, जो हाउस होते थे, ये रोड के दोनों किनारों पर सेटल्ड थे, दोनों किनारों पे मकान मिलते थे। इस तरह से टाउन था। इसके बाद इस टाउन में जो ड्रेन का सिस्टम था, नालियाँ थीं जो, इनका भी बहुत अच्छे से प्लानिंग करके नालियों को बनाया गया था। ड्रेन सिस्टम भी केयरफुली प्लान था। नालियाँ जो होती थी और रोड जो होते थे, रोड और स्ट्रीट दोनों जो थे लेड आउट अलोंग ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न मतलब कहने का इस तरह से ग्रिडिंग वाले सिस्टम में, जैसे कि गोल गोल नहीं, कहने का मतलब कि ग्रिड पैटर्न में ये सिटी और रोड बसे हुए थे, एक दूसरे को काटते हुए जाते थे। ग्रिड पैटर्न का मतलब ये, यानी ऑफनली जो रोड होते थे वो एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर क्रॉस करके जाते थे। जो नगर की छोटी छोटी सड़कें होती थी टाउन की, ये टाउन से बाहर बाहर जो बड़ी बड़ी रोड होती थी उसमें मिले हुए होते थे। और इसमें जो ड्रेन सिस्टम था, पहले घर की जो नालियाँ होती थीं, ये सीधे बह कर के बाहर जाके किन नालियों में मिलती थी, स्ट्रीट की नालियों में, ड्रेन में मिलती थी। फिर ये स्ट्रीट का जो ड्रेन होता था, ये नगर के बाहर जाकर के मेन ड्रेन में मिलता था। सिटी के बाहर मेन ड्रेन होता था। घर से नालियाँ निकलकर गली के दोनों तरफ नालियाँ थी, उसमें मिलती थी। फिर ये जो गली की नालियाँ थी, ये सीधे बहकर कहाँ जाती थी, मेन ड्रेन में जाती थी।
सिटी के बाहर मेन ड्रेन होता था। ड्रेन सिस्टम जो था वो रोड के दोनों साइड होता था, जिससे टाउन का जितना भी वेस्ट वाटर होता था, घरों से जो निकलता था, जो डोमेस्टिकल होता था, वो सीधे सिटी के बाहर, और इनको एक जगह, इस ड्रेन वाटर को एक जगह कलेक्ट किया जाता था ताकि कहीं से लैंड डिस्ट्रीग्रेशन ना हो। ये तो हो गया। इसके बाद फिर सेटलमेंट ऑफ डोमेस्टिक, यानी घर कैसे बने होते थे, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, यानी घर कैसे, किस प्लानिंग के तहत घर बनते थे। घर जो बनते थे ऑफनली, घर जो होते थे रोड के दोनों साइड होते थे। हर एक घरों में एक आंगन होता था, आंगन के चारों तरफ कमरे होते थे। ये कमरे अलग अलग होते थे, जैसे किचन होता था, वीविंग रूम होता था, ड्राइंग रूम होता था, ऐसे अलग अलग कमरे रहते थे। हाँ, ग्राउंड फ्लोर पे खिड़कियां नहीं बनाई जाती थी। अगर ग्राउंड फ्लोर का जो मकान होता था उस पर खिड़कियां नहीं होती थी, किसी भी मकान में नहीं होती थी। अगर उसके ऊपर फ्लोर बनता था, ऑफनली तो 1 स्टोरेड होते थे, ऊपर अगर मकान बनता था तो उनमें खिड़कियां होती थी। घर में और भी सुविधाएं थी, बाथरूम होता था, ऊपर छत पे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई होती थी। और मोहनजोदारो मतलब हड़प्पा सिटी में, इस नगर में लोगों के पानी के लिए कुएं खोदे गए थे। जब इसको डिस्कवर्ड किया गया तो केवल मोहनजोदारो में 700 वेल पाए गए थे, जिससे लोगों के लिए पानी का सर्विस की सेवा मतलब उन्हें मिलती रहती थी। इसके बाद ये तो केवल सेटलमेंट हुआ कि किस तरह से टाउन बसा हुआ था, ड्रेन का क्या सिस्टम था, और डोमेस्टिक आर्किटेक्चर मतलब मकान कैसे बने होते थे और मकान में कौन कौन से कमरे होते थे ये। इसके बाद मोहनजोदारो यानी हड़प्पा सिटी जो है, और मोहनजोदारो यहाँ के लोगों की लाइफ कैसी थी, तो यहाँ की लोगों की लाइफ के लिए हम लोग, इनका सोशल लाइफ है, इनका इकोनॉमिकल लाइफ है, ठीक है, और इंटरेस्ट के लिए, प्ले के लिए अलग भी और भी कई पॉइंट बनेंगे, जिनको आगे सेकेंड पार्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है।